हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। सैनिक स्कूल से पीजीटी, टीजीटी, इसके साथ साथ मिसलेनियस पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है और उसके साथ साथ जो है आपका नॉन टीचिंग पोस्ट की भी वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पर जो आपका मिसलेनियस पोस्ट में मिनिमम जो सैलरी है वो आपका 40,000 प्लस रखा गया है और वहीं आपका पीजीटी और टीजीटी में 60,000 प्लस जो है आपको यहाँ पर सैलरी दिया जा रहा है। तो सैलरी जो पैकेज है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया जा रहा है और यहाँ पे टीचर्स को नेक्स्ट 1 ईयर के लिए अपॉइंट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसी आई हुई, क्वालिफिकेशन, एज लिमिटेशन और बाकी जो टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, इन सभी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। सबसे पहले हम लोग कौन कौन से पोस्ट आए हुए उसको देख लेते हैं, कितनी वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं, सैलरी और एज लिमिटेशन को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला आपका पोस्ट है वो है आपका मेडिकल ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है जो कि आपका अनरिजर्व कैटेगरी में है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है एमबीबीएस डिग्री जो है होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में जो है आपका मेंशन किया गया आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए पीडियाट्रिशियन कोर्स में और ये जो है आपका मिनिमम 2 इयर्स का आपके पास में इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए मेडिकल डॉक्टर। इसके साथ साथ जो है आपके पास में कंप्यूटर एंड एंटरटेनमेंट इन ड्रामेटिक, स्पोर्ट्स और आर्ट, इनके जो है नॉलेज आपके पास में होने चाहिए और इसके साथ साथ जो है आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए रेसिडेंशियल स्कूल के। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 79,650 रुपीज़ जो है आपका सैलरी रखा गया है और एज लिमिटेशन जो है वो आपका 18 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स तक जो है मेंशन किया गया है और इसको आपको काउंट करना है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट। जिस दिन ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था उस डेट से जो है आपको अपने एज को काउंट करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका पीजीटी में आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर टीचर की वैकेंसी आई हुई है। 1 पोस्ट की वैकेंसी है ओबीसी कैटेगरी में। यहाँ पर जो है आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया 2 इयर्स का जो है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए इन कंसर्न सब्जेक्ट, या फिर जो है आपके पास में मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। और आपके मास्टर जो है कौन से सब्जेक्ट में होना चाहिए पीजीटी बायोलॉजी के लिए वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है, जैसे आपका बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सभी जो है सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन किए गए। इनमें से किसी एक में जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। उसके साथ साथ जो है आपका बीए डिग्री होना चाहिए और आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम में टीच करने की। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है। सैलरी की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर 71,400 सैलरी मेंशन किया गया है और आपका जो एज लिमिटेशन है वो यहाँ पर मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम आपका 40 ईयर्स मेंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो आपका काउंसलर के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका ग्रेजुएशन या फिर जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए साइकोलॉजी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट में होना चाहिए, या फिर जो है आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए विथ डिप्लोमा इन कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया। सैलरी की अगर हम बात करें तो 67,350 रुपीज़ आपका सैलरी मेंशन किया गया है। एज लिमिटेशन 21 ईयर्स मिनिमम और 35 ईयर्स मैक्सिमम मेंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका टीजीटी संस्कृत के लिए, जो कि आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी है और ये वैकेंसी आपका एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बीए आपका होना चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में इन संस्कृत सब्जेक्ट। इसके साथ जो है आपके पास में बीएड या इसके इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आप सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होने चाहिए और आपकी प्रोफेंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में टीच करने की। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर सैलरी मेंशन किया गया 67,350 रुपीज़ और आपका जो एज लिमिटेशन है वो आप मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका म्यूजिक टीचर के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ अनरिजर्व कैटेगरी में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूजिक में। इसके साथ साथ जो आपका यहाँ पर डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया वो है आपका वर्किंग नॉलेज इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेसिडेंशियल स्कूल का और उसके बाद लास्ट में आपका यहाँ पर मेंशन किया गया कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। सैलरी आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है जैसे आपका टीजीटी में मेंशन किया गया और एज लिमिटेशन भी आपका यहाँ पर सेम मेंशन किया गया है। इसके बाद जो लास्ट में पोस्ट आया हुआ है वो है आपका पैम फिजिकल एजुकेशन मास्टर पीटीआई कम मैराथन और ये जो पोस्ट है वो आपका
फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व किया गया है और ये जो वैकेंसी है वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में आया हुआ है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो शुड हैव पास मैट्रिकुलम जो है पास होना चाहिए या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन जो है आप क्वालिफाइड होने चाहिए। इसके साथ साथ जो है आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है अच्छी होनी चाहिए। डिजायरेबल में आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप BA, BSc या BCom कोई भी एक डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए। तो आप अगर आपके पास में है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसी तरीके से जो है बाकी जो यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 43,800 रुपीज़ जो है आपका सैलरी मेंशन किया गया है। एज लिमिटेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 50 ईयर्स आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो ये सभी पोस्ट है जिनकी वैकेंसी आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस से आया हुआ है। ये जो रिक्रूटमेंट नोटिस है वो आपका आया हुआ है सैनिक स्कूल रेवाड़ी, जो कि आपका रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में इस्टेब्लिश है। यहाँ पे जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जितने भी पोस्ट हमने अभी कवर किए उन पोस्ट पे जो है टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जिस दिन आपको अपॉइंट किया जाएगा, जो आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगा उस दिन से आपको नेक्स्ट 1 ईयर के लिए यहाँ पर जो है अपॉइंट किया जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनके वेबसाइट पे विजिट करना है। विजिट करने के बाद जो है आपको वहाँ से एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके जितने भी जो सर्टिफिकेट है, जो आपके टेस्टिमोनियल है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, एक्सपीरियंस लेटर है, उन सभी के जो है सेल्फ अटेस्ट कॉपी को जो है आपको इसमें अटैच करना है। उसके साथ साथ जो है आपको एक बैंक ड्राफ्ट बनाना है जो कि आपको 500 रुपीज़ का बनाना होगा। एज एप्लीकेशन फी जो है आपको ये बैंक ड्राफ्ट बनाना है और ये जो बैंक ड्राफ्ट है वो आपका इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल रेवाड़ी और ये पेएबल रेवाड़ी में होना चाहिए। उसके साथ जो आपका एप्लीकेशन का एनवलप होगा उस एनवलप में जो है आपको 42 रुपीज़ का जो है स्टाम्प पे एफिक्स करवाना है। इसके बाद जो है आपको अपने एप्लीकेशन को जो एड्रेस यहाँ पर मेंशन किया गया है इस एड्रेस पे जो है आपको सेंड करना है। आपके एप्लीकेशन को रिसिप्ट करने का जो लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है वो है आपका 6 सितंबर 2024। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फी जो है वो नहीं देना है। जो भी यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए जाएंगे उनको जो है नेक्स्ट जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके लिए कॉल लेटर भेजा जाएगा, यानी कि आपको बाय ईमेल या बाय कॉल जो है इन्फॉर्म किया जाएगा। जब आप इंटरव्यू में प्रेजेंट होंगे उस वक्त आपको किसी भी तरह का कोई भी टीए या डीए जो है नहीं दिया जाएगा। तो ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार जरूर स्टडी करें। वेबसाइट और रिक्रूटमेंट नोटिस का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।